Hello everyone. Hello everyone. Now we are going to discuss Kirchhoff's law. Okay. As many electrical circuits cannot be reduced simple series parallel combinations. बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग सिंपली रिड्यूस नहीं कर सकते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे, राइट। तो हम लोग इन्हीं कुछ सर्किट को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट के नाम से है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लॉ। ओके, सो किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से हम लोग बहुत सारे सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली किरचॉफ्स में दो लॉ होता है, ठीक है। हम लोग किरचॉफ्स लॉ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कॉल्ड जंक्शन लॉ। फर्स्ट इज कॉल्ड किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ऑलराइट, फर्स्ट इज कॉल्ड किरचॉफ्स junction law. Okay, Kirchhoff's junction law. All right, and the second one is called Kirchhoff's loop law. ठीक है, सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं Kirchhoff's loop law. All right, ठीक है, Kirchhoff's junction law and Kirchhoff's loop law. ना हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके कि फर्स्ट किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ऑलराइट, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। देखिए, इस लॉ में क्या कहा जाता है? इस लॉ में कहा जाता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट, है ना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट, द algebraic sum of all current, sum of all current, all current, okay, into any junction, into any junction, into any junction, all right, is ज़ीरो। ठीक है, मतलब कि एल्जेब्रिक सम सभी करंट का जो एक जंक्शन पे मीट कर रहा है वो हमेशा ज़ीरो होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो, राइट। मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे कंडक्टिंग वायर है और ये सब वायर जो है एक जंक्शन पे इस तरह के, ठीक है, यहाँ पे मीट कर रहा है। ये सब हम लोग जंक्शन दिखाएं। ऑल राइट, लाइक दिस इज अ जंक्शन। इस पॉइंट को हम लोग क्या बना दिए? सपोज दिस पॉइंट इज जंक्शन, राइट। देखिए, तो मान लीजिए कि यहाँ से करंट आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं I1, ठीक है, और यहाँ से करंट आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं I2। ऑल राइट, यहाँ पे करंट लीव कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं I3, और यहाँ जंक्शन से करंट लीव कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं I4। हम लोग इस जंक्शन लॉ से ये भी बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट, है ना, इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है, आउटगोइंग करंट। और वी कैन सिंपली से एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज ज़ीरो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3, ओके, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, प्लस माइनस I4, this should be equal to 0, or we can say I1 plus I2 should be equal to I3 plus I4. All right, तो this we called is the Kirchhoff's junction law. Okay, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Kirchhoff's junction law बोलते हैं। या तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि algebraic sum of all current meeting at a point is always zero, or we can say the algebraic sum of all current into any junction is zero, or we can say incoming current equal to outgoing current एट अ जंक्शन, है ना, जंक्शन पे होगा हमेशा। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ जीरो इज ऑलवेज एट अ जंक्शन।
ओके, दिस इज कॉल्ड द जंक्शन वेयर द ऑल कनेक्शंस आर मीट, है ना, जहाँ पे सभी कनेक्शंस मीट कर रहे हैं, राइट, सभी वायर जहाँ पे मीट किया है उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोल रहे हैं। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इनटू एनी जंक्शन इज जीरो। ओके, बेसिकली देखिए, ये जो किरचॉफ्स का लूप लॉ है, एक्चुअली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको नोट में बोल सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली, ये किसका कंजर्वेशन है, ये एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल राइट, ये कंजर्वेशन ऑफ आपका इलेक्ट्रिक क्या है, चार्ज है। बिकॉज अगर हम लोग मानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज कितना है Q1 एंड टाइम अगर t हो गया, देन I2 को हम लिख सकते हैं Q/T, बिकॉज करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज at any instant t, Q3, and this is equal to Q4/T. At t is cancel out, basically Q1 plus Q2 equal to Q3 plus Q4. So as we all know, charge is always conserved. That's why it is basically a conservation of charge. So Kirchhoff's junction rule is based on the conservation of charge. That is, no charge can accumulate at a junction. So total charge entering junction per time must be equal to total charge, okay, leaving per unit time, right? नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे अब सेकेंड लॉ जो है हम लोग का। सेकेंड लॉ क्या है, किरचॉफ्स लूप लॉ, राइट, किरचॉफ्स, ओके, किरचॉफ्स लूप रूल, ओके, ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल। इस पे क्या होता है किरचॉफ्स लूप रूल पे, इसमें हम लोग बोलते हैं द एल्जेब्रिक, है ना, द एल्जेब्रिक sum of potential difference of the potential difference, the algebraic sum of the potential difference okay, differences in any closed loop, in any closed loop, all right, including those associated with EMF also, including those associated with okay, those associated EMF also, EMFs and of resistive element and those of resistive element, है ना, resistive element, all right, must equal to 0, must equal 0, all right, okay, must equal 0. What we can say, basically the algebraic sum of all EMF or all potential difference in a closed loop is always equal to 0. तो किरचॉफ्स लूप रूल हमें क्या कहता है कि अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम ले पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर ईएमएफ का, है ना, किसी क्लोज लूप में, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप, रिमेंबर, इन अ क्लोज लूप दिस ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, है ना, दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स लूप रूल, ऑल राइट। इसे हमें क्या बोलते हैं हम लोग इसे बोलते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। देखिए, किरचॉफ्स रूल के लिए हमें कुछ साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है ना, यहाँ पे एक हम लोग जस्ट ईएमएफ रिप्रेजेंट करते हैं, ई, ये ए बी के बीच में, राइट, और मान लीजिए कि पाथ इस तरह हो, मतलब करंट इस पाथ से फ्लो करे, ठीक है। तो जब ये हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, देखिए नेगेटिव टर्मिनल हो गया या पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। जब हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग वी बी माइनस अगर वी ए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, राइट, हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। और यदि हम लोग इस तरह जाए, दैट इज़ कि अगर हम लोग यहाँ पे
पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए, है ना, ए और बी, सपोज दिस इज अ पाथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जो फाइंड करेंगे, दिस इज द साइन कन्वेंशन, दिस इज बेसिकली वी बी माइनस वी ए, और वी कैन सिंपल से इट इज अ माइनस ई. ओके, सो दिस इज द साइन कन्वेंशन. ऑल राइट. और अगर हम लोग रेजिस्टेंस का साइन कन्वेंशन देखें, मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, ओके, एंड दिस इज द रजिस्टर, और यहाँ पॉइंट बी है, ओके, और करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये पाथ है, सपोज दिस इज द पाथ, सो दिस डेल्टा वी, दैट इज वी बी माइनस वी ए, it should be minus IR, right? This is a sign convention. This is nothing but the sign convention, minus I into R, okay? And if this is the path of current, ठीक है, suppose this is B, then potential difference VB minus VX should be equal to plus IR, ठीक है. सो हम लोग इस पूरे किरचॉफ्स लॉ को डेमोस्ट्रेट करते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ को एग्जाम्पल से. ऑल राइट, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं किरचॉफ्स लॉ का. राइट, एक बार हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं किरचॉफ्स लॉ का. याद रखिए, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो हम लोग प्लस ई लेंगे, ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे. अगर हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव मूव किए, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव मूव किए तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस ई लेंगे, दैट इज ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे. तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से. सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग को, है ना, विल टेक एग्जाम्पल, ठीक है. सो दिस इज इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम. ये कोई सर्किट है, सपोज रेजिस्टेंस 4 ओम, बैटरी एक दिया हुआ है जिसका वोल्टेज है 2 वोल्ट, ओके, पोटेंशियल 2 वोल्ट है. यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस है 2 ओम, एंड यहाँ पे एक और सेल लगा हुआ है 4 वोल्ट. ऑल राइट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम, एंड दिस इज सपोज 6 वोल्ट. ओके, राइट. नाउ हम लोग अगर यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए हमारे पास दो लूप है. सपोज हम लोग नेम कर देते लूप का ए बी सी डी ई एंड एफ. ओके, नाउ अगर हम लोग फर्स्ट लूप को कंसीडर करें और ऐसे हम लोग जस्ट क्लॉकवाइज रोटेट करें, ये फर्स्ट लूप है और ये सेकेंड लूप है फॉर एग्जांपल, राइट. तो अगर हम लोग अप्लाई करें, अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड रूल, है ना, किरचॉफ्स सेकेंड रूल, सेकेंड लॉ इन लूप 1. लूप 1 क्या है, यहाँ पे ए बी ई एफ ए है. ऑल राइट, ठीक है, इस पे अप्लाई कर रहे हैं. तो देखिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग कैसे जा रहे हैं, लाइक दिस, ऐसे घूम रहे हैं. सपोज यहाँ करंट I1 है और ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया I2 से, और इधर चला गया करंट I3, ठीक है. तो पहले आप जंक्शन लॉ से क्या लिख सकते हैं, जंक्शन लॉ से इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट. तो फर्स्ट वी कैन राइट I1 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3, है ना. सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1. अगर हम लोग यहाँ पे लगा दे कौन सा लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ लूप 1 पे, दैट इज ए बी ई एफ ए पे, तो देखिए यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पाथ देख लीजिए करंट का इस तरह है ना. तो हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो क्या लिखेंगे, हम लोग को लिखना पड़ेगा माइनस, ठीक है. सपोज दिस इज, हम लोग यहाँ से चेक कर रहे हैं, यहाँ ऐसे करंट जा रहा है I1 करंट. ऑल राइट, तो क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, -4 I1 पाथ ऑफ द करंट के हिसाब से, साइन कन्वेंशन, ठीक है. पाथ देखिए करंट का रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है, तो -4 I1. देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा +4, राइट. नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे देखिए 2, राइट. तो इधर क्या लिखना पड़ेगा हमें, -2 I1, देन इट इज +2, नेगेटिव से पॉजिटिव इक्वल टू 0.
सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ इफ वी अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ को एक बार हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ को फर्दर लूप 2 के लिए. ओके, हम लोग लूप 2 के लिए अप्लाई करेंगे. ऑल राइट, लूप 2 के लिए. तो लूप 2 क्या है यहाँ पे हमारे पास? इट इज बी सी, ओके, डी ई बी. ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ का अप्लाई करेंगे तो इट इज़ जस्ट क्या हो जाएगा? देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है? पाथ रेजिस्टेंस की तरफ. सो इट इज़ -2i3, राइट. यहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो क्या लिखेंगे? -6, है ना. -4i3, देख लीजिए करंट का डायरेक्शन, है ना, जस्ट ऐसे जा रहा है लाइक दिस. एंड -4, इट इज़ अ पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो -4i3 एंड -4, ठीक है, -4i3 एंड -4 शुड बी इक्वल टू 0. सो इक्वेशन नंबर 3. तो हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व कर लेंगे तो हमें i1 मिल जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है. i2 मिल जाएगा कितना? 8/3 एम्पियर. एंड i3 मिल जाएगा हम लोग को -5/3 एम्पियर, राइट. तो दिस इज आवर आंसर. सो हम लोग आसानी से यहाँ पे i1, i2 और i3 को फाइंड कर लिए, ठीक है. सो होप आप सभी को समझ में आ गया, समझ में आया है, ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक्स टू ऑल.